आप सभी को मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि यूपीएससी, रेलवे ग्रुप डी का, टीचर का, बिहार पुलिस का आप लोग तैयारी करते होइएगा। आप लोगों का घर से बाहर जाने का मौका मिला होगा और कितने लोग इसमें से भी होंगे भी और अपने घर छोड़कर बाहर तैयारी करते होंगे, जिसमें सभी को घर से पैसा दिया जाता होगा कोचिंग फी देने के लिए, खाने के लिए। तो हम आप लोगों से एक बात और यह कह देना चाहता हूँ कि मैं माय फादर्स इज फार्मर्स, मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो मैं एक किसान थोड़ा सब्जी से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ कि जब आपको सब्जी खरीदने जाते होइएगा तो 50 रुपये के जी लेता होगा, कभी 60 रुपये, कभी 80 रुपये, कभी 70 रुपये। जब देखिए, मैं एक मिनिमम सब्जी का बात कर रहा हूँ। जब से आप 50 रुपये के जी आपसे लिया जाता होगा, उस सब्जी का सही कीमत 10 रुपये के जी से शुरुआत होता है। आप लोग फिर यह सोच पड़ जाइएगा कि 10 रुपये के जी खरीदता है और 50 रुपये के जी बेचता है, उसका 40 रुपया नफा होता है। जी नहीं, 40 रुपया उसका नहीं होता है, उसका 5 रुपया या 2 रुपया जितना होता है, 5 से अधिक नहीं हो सकता है, 5 से नीचे हो सकता है, इतना ही नफा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग सब्जी खरीदने जाइएगा तो उससे ज़्यादा मोल झोल तोल न करे। सबसे खतरनाक दुकानदार माना जाता है तो सब्जी का दुकानदार को माना जाता है। आपको 1 रुपया न रहते हुए में भी आपसे सब्जी उझिलवा लिया जाता है और बड़े पैमाने पर सब्जी लेने पर आपसे 100 रुपया भी नहीं रहेगा तो आपको ऐसा ही सब्जी दे दिया जाएगा, जाइए लेकर जाइए। तो आप सब्जी का देखिए मूल रेट अच्छे से हम बता रहे हैं। जब आप 1 केजी सब्जी का आलू या जो गोभी है, गोभी का हम बात कर रहे हैं, 1 केजी गोभी का 50 रुपया दाम है, उसका रियल रेट 10 रुपया है। देखिए, गोभी 10 रुपया वहां से खरीद बिक्री, जैसे कि नेपाल और जगह जगह हम बता रहे, और सबका अलग अलग, सिर्फ नेपाल ही नहीं हो सकता है। वहां पर एक व्यापारी रहते होंगे, वहां पर 10 रुपये के जी खरीदते हैं। खरीदने के बाद वह बड़े पैमाने में खरीदते हैं, यह नहीं कि 1 केजी खरीद ले। 1 केजी तो आपको धकेल के बिलगा देगा, आपको देगा भी नहीं। वह खरीदते हैं, इतने ज्यादा पैमाने में खरीदते हैं कि उनको एक ट्रेन बुकिंग करवाना पड़ता है, मालगाड़ी की तरह उस ट्रेन में डलवाते हैं। वहां से लाने के बाद 15 से 10 रुपये के जी उन्हें उसको भाड़ा लगता है। आते आते यहाँ पर 25 रुपये के जी पड़ जाता है। 25 रुपये के जी पड़ गया, 5 रुपये के जी। फिर आपको जिस स्टेशन पर उतरेगा, उस स्टेशन से जिस मंडी में आपको ले जाना है, पिकअप, ट्रक, टेम्पू, उस गाड़ी से लेकर वहां दिया जाता है। 5 रुपये के जी उस पर बढ़ गया। आपका कितना हो गया? 25, 5, 30 रुपये हो गया। 30 रुपये के जी हो गया। अब उस 30 रुपये के जी उसको पड़ गया, वह 35-40 रुपये के जी आप एक व्यापारी का देगा। वह व्यापारी होंगे, ठेले पर ले जाएंगे, टेम्पो पर ले जाएंगे, कोई 5 बोरा ले जाएंगे, कोई 2 बोरा लेंगे, कोई 4 बोरा लेंगे। 35 से 40 रुपये के जी देंगे। 35 रुपये के जी देंगे तो 1 केजी पर 15 रुपया बचेगा, और 40 रुपये के जी देंगे 1 केजी पर 10 रुपया बचेगा। तब पर भी उसमें से देखिए, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, हर मंडी का अलग अलग होता है। उस मंडी में किसी का 100 रुपया ठेकेदारी लिया जाता है। जिस जगह पर सब्जी बेचता है उस जगह का, जैसे कि किसी किसी का रूम किराया रहता है, उस रूम किराए का महीना में इतना लिया जाता है। तो वहाँ पर सब्जी बेचने वाले से उस एक दिन का 100 रुपया से, और मंडी का अलग अलग होता है, वहाँ से 100 रुपया किराया लिया जाता है। उसका खाना होता है 100 रुपया। कहते हैं 100 रुपया से कम का क्या कौन खाना खाएगा। खाना होता है, चाय होता है, उसका दिन का रोज होता है, पूरा मेहनत होता है। सोचिए, इतना करने के बाद उसको फिर पन्नी होता है। इतना करने के बाद जब वह 35 रुपये के जी लेता है, या सपोज 40 रुपये के जी लेता है, 35 रुपये के जी लेता है, तो उसको 3 से 4 रुपया उसको खर्च हो जाता है। 35 रुपये लेता है तो 3 से 4 रुपया, लगभग 39 से 40 रुपये के आसपास हो जाता है। 40 रुपये के जी हो गया। अब उन्होंने 50 रुपये के जी बेचेंगे। अगर 1 कुंटल बेचेंगे, 50 रुपये के जी बेचेंगे, तो उनको कुछ जाके बड़े पैमाने पर फायदा होगा। अगर 5 कुंटल बेचेंगे, 5 रुपये के जी फायदा होगा, तो 2500 रुपया होगा। ठीक है।
और छोटे छोटे जो होते हैं इसीलिए उन्होंने 50 रुपये के जी बेचते हैं। जैसे कि अगर 5 के जी बेचना है, 5 के जी बेचना है, 40 रुपये खरीद कर उन्होंने 50 रुपये बेच रहे हैं, 5 के जी पर 50 रुपया बचा है। और इसी तरह करते करते हर सब्जी में से 50-100 बेच रहे हैं। आपसे कहाँ ज़्यादा लिया जा रहा है? जो आप लोग भी कितना ऐसे ही होंगे, जाते होंगे हमें कोई खाने वाला नहीं है, 1 के जी दे दीजिए, 2 के जी दे दीजिए, लेते हैं 50 बोलते हैं, 50 ही ले लेना चाहिए, यह नहीं कि 20 दे दो, 30 दे दो। वो तो उसका खरीद बिक्री भी नहीं होता है, कभी कभी तो उन लोगों का घाटा भी लग जाता है। और हाँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ कम, जैसे कि बोरा बेचने वाले का 15 के जी, 10 बोरा, 12 बोरा, उनको ज़्यादा फायदा मुनाफा नहीं होता है। अधिक से अधिक मतलब 400, 500, 600, 700। अरे एक रोज पेंट में या ढलाई या किसी ईंट मिस्त्री भी जाते हैं काम करने, 600-700 रुपया लेते हैं। और उन्हें 3 बजे भोर से लेकर कभी कभी तो रात 9 बजे हो जाता है, शाम 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 9 बजे, 10, सबका अलग अलग अपना टाइम होता है। बताइए, 15 घंटा 18 घंटा खटेगा, उतना पैसा होगा, ना होगा तो क्यों करेगा? और कितना लोग तो ऐसे भी करते हैं कि जाते हैं सब्जी खरीदने, तो उन्होंने कहते हैं आधा के जी दे दीजिए, अब 50 रुपये के जी बिक रहा है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आधा के जी लेते होइएगा तो आपसे बोला जाता होगा कि 30 रुपया दीजिएगा। आधा के जी लेते हैं, जैसे कि 5 के जी आप सामान लीजिएगा, अगर आधा आधा के जी करके आप उसको 10 बार तौलिएगा, निश्चित है कि उसमें आधा के जी घट जाएगा। घटना, क्योंकि तौलते तौलते एक एक बेसी जाने के वजह इसीलिए उसमें घट जाता है। जब 5 बोरा 6 बोरा रहते हैं, एक बोरा पर 5 परवल या आलू वगैरह, जैसे कि ज़्यादातर हम हरा सब्जी की बात करें, 5 के जी उसमें नुकसान जाता है, पक्कल निकल जाता है। सब उसी पर तो पैसा जोड़ के आपसे लिया जाएगा। पक्कल निकल जाता है, फेंक दिया जाता है, बोरा निकलता है, उसमें जंगल जो जो रखा जाता है जिससे सामान जो प्रोडक्ट है उस फूटे अच्छे तरीके से आ सके, वो सब रखा जाता है। लगभग एक पे तो 5 के जी इसी तरह निकले, वो सब पैसा हुंडा का भी लिया जाता है, वो सब पैसा उसी पर न जोड़ कर लिया जाएगा। और हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 250 दे दीजिए। अब बताइए, 250 लेने का कोई तुक है? आप जाइएगा, 40 रुपये के जी बिक रहा है, 250 बोलिएगा, 10 रुपया का दीजिए, 10 रुपया का आप सामान लीजिएगा, बोलिएगा 2 ऊपर से धर दीजिए। अगर इसी तरह करते करते जिन्होंने 5 के जी लिया, पता चलेगा 3 के जी सामान हुआ। तो ये सब आप लोग भी थोड़ा खरीदने जाइएगा तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा सभी लोग एक साथ मिल व्यवहार कर खरीदे, ताकि उसको भी दुख ना हो। और हाँ, उनसे ज़्यादा मोल जोल तोल ना करें। ज़्यादातर आप लोग ग्रामीण इलाका में देखते हुए किसानों से, उनसे थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं लगाया था। ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसा नहीं लगता, पैसा लगता है, लेकिन उन्हें अपना खेतों से तोड़ कर लेकर जाते हैं मंडी में। ज़्यादातर शहर में देखिएगा, उन्होंने खरीद कर, कोई ऐसा नहीं कि अपनी ज़मीन खेत में से तोड़ कर लेकर जाकर वहाँ पर बेचते हैं, सब के सब खरीद कर बेचते हैं। और हाँ, ज़्यादातर आप लोग देखते होइएगा, शहर में खरीद खरीद कर ही बेचते हैं। किसानों से भी उतना ना करें, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ पड़ जाता है, जिसके कारण किसी पे फसल ना हो पाता है, किसान को हताश होकर मरना पड़ता है, और सबका सब कुछ तो चलते रहता है। बदतर तरीके से किसी भी हालत में कुछ आता है तो किसान ही कुछ आता है, देखा जाए सही मायने में तो। कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, कभी बारिश चकाचक हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। जैसे अब तो बन बकरा है, जिसको लिए गाय बोलते हैं, वो परेशान कर देता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, सब्जी के बारे में आप लोग इसे कभी मोल जोल तोल ना करें, जो मांगे उसे अच्छे तरीके से दे दे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह 100 मांगे तो 100 ही दे दे। आप एक दुकानदार से पूछिए, 2 दुकानदार से पूछिए, थोड़ा का आगे पीछे है तो ले लीजिए। ऐसा नहीं कि एक 50 बोला, एक 100 बोला, हम वहाँ जाके ले लें। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आगे पीछे थोड़ा का तो उतना चलते रहता है। किसी का हो सके ज़्यादा पैसा का खरीदा हुआ है, किसी का कम पैसा का खरीदा है, किसी का सामान अच्छा हो, किसी का खराब हो, किसी का अंदर पकल निकला हुआ है, किसी का 2-3-4 दिन पहले का है, वो सस्ता खरीद कर लाया हुआ है, किसी का ताज़ा होगा, वो अभी खरीद कर लाया होगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा मोल जोल तौल ना करें, और आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझे होइएगा। जय हिंद। माई फादर्स इज सन। मैं एक किसान का बेटा हूँ।